बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वकार परचेज 10 बिस्किट, 10 बिस्किट आप जो 10 पैकेट है 10 बिस्किट के, उसकी प्राइस कितनी है? 350 रुपया। ही पेड VAN वैल्यू एडेड टैक्स RS 42 रुपए ऑन 10 पैकेट। 10 पैकेट के ऊपर उसने 42 रुपए टैक्स दिया है। फाइंड द रेट ऑफ GTS ऑन दिस पैकेट। रेट ऑफ GTS ऑन दिस पैकेट के ऊपर आपने रेट मालूम करना है कि कितना रेट लगा है। तो लेट द रेट ऑफ GTS जनरल सेल टैक्स X% हो गया। ठीक है, आगे आ गया प्राइस ऑफ बिस्किट वो कितनी है हमारे पास? वो है 350 रुपया। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST टैक्स की अमाउंट कितनी है? वो है RS 42। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा? GST रेट और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? प्राइस ऑफ बिस्किट। प्राइस ऑफ बिस्किट, ये इसका फार्मूला है। अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स कितना है? वो 42 रुपए है। GTS रेट हमारे पास कितना है? X परसेंट है ना, तो X बटा 100 हो जाएगा। परसेंट की जगह पर 100 आ गया, परसेंटेज की जगह पर। और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ ये 350। अब ये इससे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। एक जीरो इस जीरो से खत्म, तो ये क्या आ जाएगा? 5 एक बार, 5 2 बार 10 और 5 7 बार 35। ठीक है, अब यहाँ पर 7 रह गया और यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया और इधर हमारे पास क्या है? 42 है। अब देखें नेक्स्ट के अंदर ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें तो यहाँ पर 42 आ गया है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था ये इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब देखें 7 एक बार 7 7 6 बार 42। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, तो कितने परसेंट आ गया? X हमने लेट क्या किया था? रेट ऑफ GTS जनरल सेल टैक्स। तो जनरल सेल टैक्स हमारा कितना आया? वो है 12%। क्वेश्चन नंबर 9 है नवीद परचेज द शॉप ऑफ वर्थ। एक नवीद ने एक जो शॉप है वो परचेज की है 65 लाख रुपए की। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ 5,20,000। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? इसका रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम करना है। तो लेट द लिखेंगे हम, लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना है? X हमने मालूम करना है। अच्छा जी, वर्थ ऑफ शॉप कितनी है? 65 लाख। ठीक है, और वर्थ ऑफ पेड टैक्स वो कितना है? 5,20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वर्थ ऑफ पेड टैक्स इज इक्वल आ जाएगा टैक्स
टैक्स रेट और मल्टीप्लाई किससे होगा, वर्थ ऑफ शॉप, वर्थ ऑफ शॉप। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो वर्थ ऑफ टैक्स पेड कितना है, 5,20,000। टैक्स पेड हमारे पास कितना है, एक्स, और एक्स के साथ परसेंटेज है, तो परसेंटेज की जगह पर 100 इसके नीचे लगा दिया, और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 65 लाख। अब ये देखिए 2 सिफर, इस 2 सिफर से खत्म, तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 65,000 रुपये हमारे पास बच जाएगा। तो इधर ये x रह जाएगा, ये जो 65,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5,20,000, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 65,000। ये 3 सिफर, इस 3 सिफर से खत्म। अब देखें तो 5 एक बार, 13 5 बार 65, 5 के ऊपर गया ना, 5 एक बार 5 और 5 3 बार 15। तो इधर देखें तो 5 एक बार 5, ये 2 है तो ये छोटा है, इधर 0 लगा दी, और ये फिर इसके साथ ये 0 लगा दी, तो ये 20 बन गया, और 5 4 बार 20, 104 ऊपर बच गया, नीचे 13 बना। अब 13 एक बार 13, और 13 8 बार 104, 13 8 बार 104। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। तो जो व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का रेट कितना है, 8%। क्वेश्चन नंबर 10 है, अली सोल्ड अ प्लॉट फॉर 50 लाख रुपए का अली प्लॉट का सेल करता है बाय एन एजेंट हु रिसीव्ड 2.5 कमीशन। जो एजेंट है वो कमीशन 2.5% करता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की अमाउंट आपने मालूम कर। वर्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की वर्थ कितनी है, 50 लाख। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन वो कितना है, 2.5%। अमाउंट ऑफ कमीशन अमाउंट ऑफ कमीशन की अमाउंट कितनी बनेगी, 50 लाख मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 2.5 है तो ये 25 आ जाएगा, पॉइंट खत्म करके 1 लगाया, 0 लगाया, और मल्टीप्लाई ये जो परसेंटेज है इसका 100 आ गया। ठीक है, अब ये 2 0 इस 2 0 से खत्म, ये 1 0 इस 1 0 से खत्म। अब हमारे पास क्या रह गया, इधर 5,000 और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 25 ये ऊपर। अब जब 25 को 5,000 से मल्टीप्लाई, 25 5 बार 125, और ये 3 0, तो कितना बन गया, 1,25,000। अमाउंट ऑफ कमीशन 1,25,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुलेमान सोल्ड 50 आर्टिकल, 50 आर्टिकल सोल्ड करता है ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को। इफ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, एक आर्टिकल कितने में, 2500 में सोल्ड करता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय सुलेमान एट 2%। रेट उसका कितना है, 2%। उसने कितनी कमीशन कमाई है, तो लिखेंगे जी प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। वन आर्टिकल की प्राइस कितनी है, वो है 2500 रुपया। ठीक है, आगे प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। अब 50 मल्टीप्लाई 2500 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 25 5 बार 125 और 3 0 इसके साथ 1,25,000 रुपया। ठीक है, 50 आर्टिकल की कीमत कितनी आई, 1,25,000। आगे रेट ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की उसकी अमाउंट कितनी होगी, वो है 2%। अब हमने कमीशन की अमाउंट है 2%, अब हमने मालूम करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन।
तो क्या करेंगे 1,25,000 मल्टीप्लाई ये 2, अब परसेंटेज की जगह पर 100, ये 2 सिफर, इस 2 सिफर से खत्म, ये 1250 बच गया। 1250 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 0 0 2 5 10 की 0 2 2 4 और एक 5 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 2500 रुपया। अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की अमाउंट कितनी आएगी 2500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 है एन ऑनलाइन कार सर्विस, एक ऑनलाइन कार सर्विस है जो 20% कमीशन लेती है फ्रॉम अ ड्राइवर से एक राइड। अच्छा, इफ ड्राइवर गेट RS 5000 रुपया उसने फ्रॉम ऑल राइड्स ऑन अ डे, एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 रुपया उस तमाम राइड तो कमाया है। कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस, कार सर्विस वालों को उसने कितना कमीशन दिया। टोटल अर्न कितना है 5000, उसने टोटल अर्न कितनी किया है 5000 रुपया किया है। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन कमीशन कितना है वो है 20%। ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी बनेगी, अमाउंट ऑफ कमीशन टू पेड टू कार सर्विस, जो कार सर्विस वालों को उसने पेड की है वो कितनी बनी है। तो क्या करेंगे, अब देखें ये 5000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 20 है और इसके साथ परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह पर 100 लगा दिया, ये 0 इस 0 से खत्म, ये 0 इस 0 से खत्म। अब 500 मल्टीप्लाई क्या है 2, 5 2 बार 10 2 0 7, 1000 रुपया। अमाउंट ऑफ कमीशन पेड टू कार सर्विस 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है अ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन, 5% कमीशन ले रही है ट्रैवल एजेंसी ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट, एयर टिकट के सेल के ऊपर। इफ यू सोल्ड टिकट्स फॉर RS 20 लाख के उसने टिकट्स जो है बेचे हैं इन अ डे, एक दिन में। फाइंड द पेमेंट ऑफ कमीशन, उसकी कमीशन कितनी बनेगी। तो लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ एयर टिकट्स कितनी है वो है 20 लाख। उसके बाद क्या है रेट ऑफ कमीशन, वो हमारे पास कितना है वो है 5%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना बनेगा, जो कमीशन की अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी 20 लाख मल्टीप्लाई 5 बटा ये जो परसेंटेज है इसकी जगह पर 100 लगाया, ये सिफर जिस सिफर ये सिफर इस सिफर से खत्म। अब देखें तो 20,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कमीशन बन जाएगी 1 लाख रुपया। अमाउंट ऑफ कमीशन 1 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑनलाइन मार्केट, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस उसके चार्जेस कितने हैं 7% ऑन ऑल द सेल, सारी सेल के ऊपर 7% है फ्रॉम इट्स सेलर। इफ द सेल ऑफ 10 लाख 10 लाख जो सेल हुई है मेड ऑन ब्लेस्ड फ्राइडे, फ्राइडे को सेल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओनर। तो फ्राइडे सेल
फ्राइडे को सेल कितनी हुई है? 10 लाख। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन कमीशन का रेट कितना है? वो है 7%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कमीशन की अमाउंट कितनी होगी? मल्टीप्लाई ये 7 आएगा और जो परसेंटेज है इसकी जगह पर नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 सिफर इस 2 सिफर से खत्म। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 70,000 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 सैकड़ा 1000 10। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी बनी है? 70,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कंसल्टेंट चार्ज 10% लेता है कंसल्ट वाला ऑफ द वीजा फी, वीजे की फी फॉर इट्स कंसल्टेंसी। इफ वीजा फी 10 लाख रुपया, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट। तो फी ऑफ वीजा की फी कितनी है? वो है 10 लाख। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन कमीशन कंसल्ट वो कितनी है? 10%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कंसल्ट 10। तो क्या आएगा? 10 लाख मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? ये 10 और परसेंटेज की जगह पर 100। ये 0 इस 0 से खत्म, ये 0 इस 0 से खत्म। तो पीछे कितना बच जाएगा? 1 लाख। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कंसल्टेंट की कितनी अमाउंट बनेगी? वो 1 लाख रुपया बनेगी। 10 लाख उसकी फी, वीजा की फीस 10 लाख थी और उसकी कमीशन कितनी बनेगी? 1 लाख रुपया।